जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सुनेंगे एकादशी व्रत के पारण की कथा, क्योंकि एकादशी को व्रत रखकर द्वादशी के दिन हम जब इसका पारण करते हैं तो सुबह स्नान आदि से निमित्त होकर इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए और फिर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु की जय हो जरूर लिखिए और शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर कीजिए। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि भगवान पूर्णिमा एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, वह इस संसार में इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है तथा समस्त देवताओं में की प्रिय कैसे हुई। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग युग में मूर नाम का एक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रोधर तथा संपूर्ण देवताओं के लिए बड़ा ही भयंकर था। उस काल रूपधारी दुर्मात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। तो संपूर्ण देवता उससे हार कर स्वर्ग से निकले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचर करते थे। तो एक दिन सभी देवता महादेव जी के पास गए। वहाँ इंद्र ने भगवान शिव को आगे जाकर सारा हाल का सुनाए और कहने लगे कि हे महेश्वर, यह देवता स्वर्ग लोक से निकलने जाने के बाद पृथ्वी पर बिछड़ रहे हैं। मनुष्यों के बीच में रहना इन्हें शोभा नहीं देता। देव, हमें इसका कोई उपाय बतलाइए। अब देवता किसका सहारा ले? तो महादेव जी के कहने लगे कि देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, तुम वहाँ जाओ, वहाँ तुम लोगों की जरूर अच्छा करेंगे। तो महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गई, जहाँ भगवान गदाधर सो रहे थे। तो इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले कि हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार। हे देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारणहार हैं। आप ही लोगों को माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपके वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु मधुसूदन हम लोगों के लिए रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। हे भगवान, हे देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आज आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देव देवेश्वर जनार्दन, आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। भगवान शरण में आए हुए देवता की बात आप सहायता कीजिए। तो इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले कि देवराज, यह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। तो इंद्र बोले कि हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कृष्ट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए बहुत ही भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, वह उसी स्थान पर निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को क्रांत करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण, यह सब कुछ उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कुछ दूसरे ही बना लिए हैं। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। आज हम बड़े ही दुखी होकर आपके पास आए हैं। तो इंद्र की बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किए। भगवान गदाधर ने देखे कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा था और उसे प्रहार होकर संपूर्ण देवताओं दसों दिशाओं में भाग रहे थे। और जैसे उसने भगवान विष्णु को देखा तो देखकर कहने लगा कि खड़ा रहें, खड़ा रहें। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गई और
बोले कि अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देखकर यह कहकर श्री हरि विष्णु ने अपने दिव्य बनों के सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना शुरू कर दिए, जिससे दानव भयभीत हो गए। उसके पश्चात श्री हरि विष्णु ने दत्ती सेना अपने चक्कर का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में समा गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ सियावल लंबी थी। उस गुफा में एक ही दरवाज़ा था। भगवान उसी में जाकर सो गए। तो वह मुर्दा नव भगवान को मार डालने के उद्देश्य से उनके पीछे लगा रहा था। तो उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया जहाँ भगवान सो रहे थे। तो भगवान को सोते हुए देखकर उसे बड़ी ही खुशी हुई। उसने सोचा कि यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह आज मैं इसे मार डालूंगा। तो दानव के इस प्रकार से विचार करते ही भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हो, जो बड़ी रूपवती, सौभाग्यशाली तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। दानव राज मुर ने जब उस कन्या को देखा तो कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की, तो दोनों की युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला से निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से ही राख का ढेर हो गया। दानव के इस प्रकार मारे जाने के बाद भगवान श्री विष्णु जी की निद्रा से जाग उठे और अपने सामने दानव को इस तरह निष्प्रभ और भयंकर था तथा इसका वध किसने किया। तो वह कन्या कहने लगे कि आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादित्य का वध कर दिया है। तो भगवान जी कहने लगे कि कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों में मुनि और देवता आनंदित हुए हैं तथा तुम्हारे मन में जैसी इच्छा है उसके अनुसार मुझसे कोई वरदान मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी मैं वह वरदान तुम्हें जरूर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वह कन्या साक्षात एकादशी थी। तो वरदान की बात सुनकर वह कहने लगे कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार के सिद्धि देने वाली हूँ। यह जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उसे सब प्रकार के सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास न वक्त भोजन अथवा एक भूख मुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उसे आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करें। मैं तुमसे यही मांगती हूँ। तो उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि हे कल्याणी, जो तुम कहती हो वह सब पूर्ण होगा। ऐसा वर पाकर महावर्ती एकादशी बहुत ही प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शकुल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिपास्पदा एकादशी कहलाती है। तो यह विष्णु जी के अत्यंत प्रिय है। यदि त्रयस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार द्वादशी के पारण करने का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। अगर एकादशी का व्रत रखते हैं तो एकादशी के कठिन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, नहीं तो हमें एकादशी का पुण्य फल नहीं मिलता है। एकादशी को पूरे नियमों के साथ व्रत का पालन करें और शाम को हरि कीर्तन करें। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर श्री हरि विष्णु की पूजा करें। एकादशी की व्रत कथा और द्वादशी की पारण कथा अवश्य सुने। उसके बाद में ब्राह्मण को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर विदा करें और उसके बाद में हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु से अपने व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। फिर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गुरुध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म का पाठ करता है उसे 1000 गौदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्मा को सुनता है यह निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के समान पाप नाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। एक बार
धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, इस व्रत करने की विधि क्या होती है और इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, आज वही कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनना। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से एक एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब पितामह ने उन्हें बताया कि सतयुग में मंथा नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट राजा राज करते थे। उनके राज में प्रजा बहुत ही सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। वे सारे इस बात से अनजान थे। एक समय ऐसा आया कि उनके राज में अकाल पड़ गया। बारिश की एक बूंद भी करके 3 वर्ष बीत गई, लेकिन एक बूंद भी तक ना पड़ी। तो इस तरह के भयंकर अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के हवन यज्ञ हवन पिंडदान कथा व सारी कार्य रुक गए। जब मुसीबत पड़ी हो तो प्राणी के धार्मिक कार्यों में रुचि कहाँ रह जाती है। अकाल इतना बड़ा पड़ा कि दोनों वक्त की अनाज की भी कमी पड़ गई। तो सारी प्रजा दुखी होकर राजा के पास गई और वहाँ जाकर अपना दुख सुनाया। पर राजा को इस बात का पहले से ही पता था, पर अपनी प्रजा की आंखों में इस तरह दुख देखकर राजा और भी दुखी हो गए और सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। काफ़ी सोच विचार के बाद राजा ने एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरास के आश्रम में जा पहुँचे और उन्हें अष्टांग प्रणाम किए। तो अंगी ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कुशल कामना पूछे और फिर पूछे कि आप जंगल में इस तरह क्यों बिछड़ रहे हैं और आपके आश्रम में आने का क्या कोई खास कारण है। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहे कि हे महात्मा, सभी प्रकार के धर्म का पालन करता हुआ मैं अपने राज के दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण में ऐसा हो रहा है, कृपया करके आप समाधान करें। तो यह सुनकर महर्षि अंगी ने कहें कि हे राजन, सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें छोटे छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक सुंदर तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में नहीं हो रही है बारिश। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव हो सकती है, किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शुद्ध तपस्वी को समान करने को तैयार नहीं हुए। राजा ने उस ऋषि से कहे कि हे देव, मैं उस निर्दोष को कैसे मार दूं? इस बात के लिए मेरा मन तैयार नहीं है। आप कृपया करके कोई दूसरा उपाय बताएं। तो महर्षि अंगिरा ने कहे कि हे राजन, आपके मन की बात जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूँ। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में अवश्य वर्षा होगी। तो राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए और ऋषि को प्रणाम करके अपनी राजधानी लौटाएं और चारों वर्णों सहित देवशनि एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन्य धान से परिपूर्ण हो गया। इसलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति देवशनि एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब सुनेंगे दूसरी कहानी राजा अम्बरीश की, जो हमें द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पालन करने से पहले अवश्य सुननी चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो। अम्बरीश बहुत ही धर्मपरायण व्यक्ति थे। वे हरि श्री विष्णु के परम भक्त थे। हमेशा एकादशी का व्रत करते और द्वादशी में व्रत का पारण किया करते थे। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा था और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर बाद में स्वयं एकादशी का व्रत का पालन करने जा रहे थे कि इतने में वहाँ पर ऋषि दुर्वासा आ पहुँचे। तो उन्हें महल में आया देखकर राजा अम्बरीश बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि पहले ऋषि दुर्वासा को भोजन करवाऊंगी, उसके बाद फिर व्रत का पारण करूंगा। तो उन्होंने दुर्वासा को प्रणाम करके कहें कि महाराज, पहले आप भोजन कर लें तो
ऋषि दुर्वासा ने कहे कि मैं तो नदी में स्नान करके आता हूँ, उसके बाद भोजन करूँगा, जल तर्पण करके आता हूँ, उसके बाद में ही भोजन करूँगा, तुम मेरे आने का इंतज़ार करना। यह कहकर ऋषि दुर्वासा नदी में स्नान करने के लिए चले गए। वहाँ पर स्नान करने के बाद में ध्यान करने के लिए बैठ गए। काफ़ी समय बीत गया। राजा अम्बरीश ऋषि दुर्वासा का इंतजार कर रहे थे। इधर द्वादशी तिथि खत्म होने को थी तो ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, आप ऐसा करो कि जल पीकर व्रत का पारण कर लो। ऐसा करने से व्रत भी पूरा हो जाएगा और भोजन का दोष भी नहीं लगेगा। एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें द्वादशी रहते उसका पारण अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह ब्राह्मणों की समझने पर राजा ने जल पीना शुरू किया और जल पी ही रहे थे कि इतने में ऋषि दुर्वासा लौट आए। तो दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझे भोजन करवाए बिना राजा अम्बरीश खुद भोजन करके जल पी रहे हैं तो वह क्रोधित हो गए और मंत्र शक्ति से एक कित्ते राक्षस को प्रकट करके राजा को नाश करने का आदेश दे दिया। राजा ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन ऋषि दुर्वासा पर राजा की बात का कोई असर नहीं हुआ। जैसे हुआ कित्ते राजा की ओर बढ़ी तो राजा ने हरि नाम स्मरण करना शुरू कर दिए। तो अपने निर्दोष भक्तों पर संकट आया देखकर सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, क्योंकि उस चक्र को भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु अम्बरीश के व्रत और श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न थे। तो उसने सुदर्शन चक्र ने राक्षसी काव कर दिया और दुर्वासा की ओर दौड़ पड़ा। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आता हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा घबरा कर भागने लगे, मगर वह चक्र उनके पीछे लग गया। अब दुर्वासा ऋषि कहीं भी छिपे तो चक्कर उनका पीछा करता। ब्रह्म लोग, शिव लोग, हर जगह दुर्वासा दौड़ते रहे, लेकिन कोई उनकी रक्षा नहीं कर रहा था। हारकर वह विष्णु जी के पास पहुँचे तो वह भी चक्कर उनका पीछा कर रहा था। तो दुर्वासा ऋषि ने हाथ जोड़कर विष्णु जी से कहा कि आप अपने इस चक्र को रोको और मेरे प्राण बचाओ। तो ऋषि दुर्वासा की बात सुनकर विष्णु जी कहने लगे कि हे दुर्वासा, तूने अपनी तप और शक्ति श्राप देने में ही नष्ट कर दी। अब तुम सोच कर देखो कि राजा अम्बरीश का क्या अपराध था। यह चक्र तो मेरे हाथ से निकल चुका है, इसलिए यह जिसकी रक्षा के लिए तुम्हारे पीछे घूम रहा है, अब तुम उसी के शरण में जाओगे तो ही तुम्हें सहायता मिलेगी। इस चक्र को केवल अम्बरीश ही रोक सकते हैं। तो दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव राजा अम्बरीश के पास पहुँचे तो राजा अम्बरीश तो अब तक बिना अन्न ग्रहण किए ऋषि दुर्वासा की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो दुर्वासा को आते देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि हे मुनिवर, मैं अब तक भोजन आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप भोजन करें तो मैं भी भोजन ग्रहण करूँगा। तो दुर्वासा ने अपने हाथ में चक्कर की ओर इशारा करके कहा कि हे राजन, पहले इससे मेरी रक्षा कीजिए। तो अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले कि आप क्रोध शांत करके मुझे क्षमा कर दें, यह चक्र भी आपको क्षमा कर देगा। तो ऋषि ने अपनी जान बचाने के लिए राजा को क्षमा कर दिया और राजा ने चक्र को प्रणाम किए। इसके बाद में वह सुदर्शन चक्र वहाँ से गायब हो गया और ऋषि दुर्वासा के प्राण बच गए। उसके बाद में ऋषि दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को खूब आशीर्वाद दिए और पूरे वंचित मन से उनके महल में बैठकर भोजन किया। तो ऋषि दुर्वासा को भोजन करवाने के बाद में स्वयं भोजन किए। इस तरह जो भी विष्णु भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है और उसके सारे नियमों का पालन करता है तो उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान करते हैं। अगली कहानी सुनेंगे तुलसी माता की जय हो। अगली कहानी एक ब्राह्मण था। वह सुबह सवेरे स्नान करके मंदिर जाता था। प्रतिदिन वह तुलसी माता की पूजा करता था और तुलसी माता से यही प्रार्थना करता था कि तुलसी महारानी, मेरे भी यहाँ आनंद मंगल करना। बस इस तरह से कहकर वह पूजा करके वापस लौट आता। इस तरह पूजा करते करते ब्राह्मण को कई साल बीत गए। तो तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत ही सीधा है और गरीब है, मेरी प्रतिदिन पूजा करता है और मुझे कहता है कि मेरे घर में कुछ आनंद मंगल करना, तो मुझे
कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। तो एक दिन तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धारण करके वहाँ पर बैठ गई। जैसे ही सुबह सुबह ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करने के लिए आए और तुलसी माता की पूजा करके वो अपने घर को जाने लगे, तो वह बोली कि बाबा मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियों तो मेरे पहले से है और 7 लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह सोचकर उसने उस लड़की से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर लौट आए। दूसरे दिन जब ब्राह्मण फिर से मंदिर गया तो वह कन्या वहीं पर बैठी हुई मिली और ब्राह्मण पूजा करके आने लगा। तो वह बोली कि बाबा मैं भी आपके साथ चलूं। तो वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं बोला और अपना सीधा घर आ गया, लेकिन मन ही मन सोचकर वह दुखी रहने लगा। चिंता के कारण उसका खाना पीना बिल्कुल ही कम हो गया। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी दिखाई देते हैं और क्या सोचते रहते हैं। तो वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ तो वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि बाबा मैं भी आपके साथ चलूँ। तो मैं उसे क्या जवाब दूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो पता है कि हम कितने गरीब हैं, 6 बेटियों का पालन पोषण तो हमसे होता नहीं है, तो 7वीं का कहाँ से करें। गई मैं तो यही सोच सोच कर बहुत ही दुखी रहता हूँ कि उसे क्या जवाब दूँ। अब तो मेरा मंदिर जाने से भी जी घबराता है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली कि अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। कल जब मंदिर जाओगे तो उस लड़के को अपने साथ ले आइएगा, वह भी हमारी बेटी है। तो ब्राह्मण बोला कि भगवान हमें 6 बेटियों की शादी करनी है तो 7वीं की शादी कहाँ से करवाएंगे, हम इतने गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है तो शादी कैसे करवाएंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि यह कोई बात नहीं, जब हम अपनी 6 बेटियों की शादी करवाएंगे तो वहीं 7वीं का भी करवा देंगे। अगर उसने हमारे घर जन्म लिया होता तो क्या हम उसे घर से निकाल देते। तुम मेरी बात मानिए और कल उसे अपने साथ ले आइए। और मैं इंतज़ार कर ही रही थी। तो दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान करके जब ब्राह्मण मंदिर को गया और पूजा पाठ करके लौटने लगा तो उस कन्या ने कहा कि बाबा मैं आपके साथ चलूं। तो ब्राह्मण बोला कि हाँ बेटा चल। तो वह उसको लेकर घर आ गया। तो उसे देखकर उसकी माँ और उसकी 6 बहनें बहुत ही खुश हुई। वह अपने बहनों के साथ बहुत ही खुश रहती और अपनी माँ का भी कामकाज में हाथ बांटती थी। जब तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आई तो उसी दिन से ब्राह्मण के तो भाग खुल गए। उसकी पंडिताई का काम बहुत ही अच्छे से चलने लगा। दूर दूर गांव से उसे बुलावा आने लगा। दूर दूर के गांव ब्राह्मण की खूब प्रशंसा होने लगी। ब्राह्मण को तो ठाठ हो गई, सुख सौभाग्य का वास हो गया, अन्न धन के भंडार भर गए। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी 7वीं बेटी तो बहुत ही भाग्यशाली है, उसके आने से हमारे घर तो भाग खुल गए हैं। तो ब्राह्मणी बोले कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं स्वामी, मैं भी आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हमारी 7 बेटियाँ विवाह योग हो गई है, अच्छे से घर बर तलाश करके उनकी शादी कर देते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो दूसरे दिन जब ब्राह्मण पूजा अर्चना करने के बाद मैं तैयार होकर कहीं जा रहे थे तो 7वीं बेटी ने कहा कि बाबा आज तैयार होकर आप कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने सारी बात बताई। तो आप बोले कि बाबा मुझे अभी शादी नहीं करनी, मेरी बहनों की शादी कर दो, मैं उनकी शादी में नाचना चाहती हूँ और मेरी शादी में बाद में करना है। तो इस तरह से फिर उसकी 6 बहनों की अच्छे से अच्छे घर में शादी तय कर दी जाती है और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सारे जेवर कपड़ा खाना सब कुछ तैयार हो गया और उन सभी बहनों की अच्छी धूमधाम से शादी हुई और वह सभी अपने अपने ससुराल चली गई।
अगले दिन ब्राह्मण सुबह सवेरे उठे तो देखा कि आंगन के बीचों बीच एक तुलसी का पौधा है। तो ब्राह्मण को देखकर यह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि मेरे आंगन में तुलसी का पौधा कैसे हो आया। तो उसने जल्द ही ब्राह्मणी को उठाया और दोनों जैसे ही तुलसी माता के पास पौधे के पास गए तो उन्हें अपनी सातवीं बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उन तुलसी पौधों में दिखाई दिया। तो यह देखकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए और दोनों कहने लगे कि इतने दिनों तक हमारे साथ तुलसी माता सोए रही, हमें पता भी नहीं चला। फिर उसी दिन से ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करके पहले तुलसी माता की पूजा करते, पूजा करने के बाद में ही कोई दूसरा काम करते। हे तुलसी माता, जैसा आपने ब्राह्मण को दिया वैसा सबको देना, जैसा आनंद मंगल उनके घर में किए वैसे हमारे घर में भी करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद अवश्य सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सावा शेर की लप्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोज़ाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज़ भगवान को सावा से लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आया और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों अपने आप को बहुत बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने के कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊँगा और बता दूंगा कि दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज़ की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाया और अपने पैर के नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहें तो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं रही। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किनके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी पर ही ध्यान रखा और उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए तपसी बड़ा है।